everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on standard costing with ABC approach. Right? So NSC is a multiple product manufacturer. NSC produces the unit and all overheads are associated with the delivery of units to its customer. NSC एक multiple product manufacturer है. NSC units produce करती है और जितने overheads है वो किससे associated है? Delivery of units to its customer. इससे associated सारे overheads. अभी इंफॉर्मेशन दी है पर्टिकुलर्स बजट एक्चुअल ओवरहेड्स बजटेड 4000 एक्चुअल 3900 आउटपुट यूनिट्स में बजटेड 2000 एक्चुअल 2100 कस्टमर डिलीवरीज बजटेड 20 और एक्चुअल 19 राइट अभी क्या बजट और एक्चुअल कंपेरेबल है नहीं है क्यों क्योंकि आउटपुट यूनिट्स 2000 है यहाँ पे 2100 है तो बजटेड का डेटा 2000 यूनिट्स का है और एक्चुअल का डेटा 2100 यूनिट्स का है तो ये कंपेरेबल नहीं है राइट ये आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन में कंपेरेबल करके आपको आंसर निकालना है रिक्वायर्ड Calculate efficiency variance and expenditure variance by adopting ABC approach. आपको efficiency variance निकालना है और expenditure variance निकालना है ABC approach adopt करके activity based costing approach adopt करके यहाँ activity क्या है customer deliveries right तो जब efficiency variance निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि कस्टमर डिलीवरीज में कितना डिफरेंस है कितनी स्टैंडर्ड डिलीवरीज होनी चाहिए थी कितनी एक्चुअल हुई है राइट तो ये हो गया एफिशिएंसी में डिफरेंस स्टैंडर्ड एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी डिलीवरीज माइनस एक्चुअल एक्टिविटी राइट तो ये हो गया एफिशिएंसी में डिफरेंस लेकिन इसका कॉस्ट इफेक्ट आपको जाना है तो क्या होगा इसका कॉस्ट इफेक्ट ओवरहेड रिकवरी रेट पर डिलीवरी राइट स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डिलीवरी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर डिलीवरी को जब आप इनटू कर देंगे किससे एक्टिविटी में डिफरेंस से राइट स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल में कितनी एक्टिविटी हुई है स्टैंडर्ड डिलीवरी कितनी होनी चाहिए थी एक्चुअल में कितनी हुई है जब इससे इनटू कर देंगे ये एफिशिएंसी में डिफरेंस है इससे इनटू कर देंगे ओवरहेड रिकवरी रेट पर डिलीवरी का तो कॉस्ट इफेक्ट आ जाएगा डिलीवरी में वेरिएंस का राइट तो इफिशिएंसी वेरिएंस बजटेड स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट कितना 4000 है ओवरहेड और डिलीवरीज कितनी है 20 तो पर डिलीवरी 4000 डिवाइडेड बाय 20 अभी स्टैंडर्ड एक्टिविटी ठीक है स्टैंडर्ड एक्टिविटी कितनी 20 होगी क्या और एक्चुअल 20 नहीं होगी क्योंकि 20 डिलीवरीज होती है 2000 यूनिट्स के लिए राइट तो 2100 यूनिट्स के लिए कितनी डिलीवरीज होगी अगर आप बजट देखें तो राइट 20 डिलीवरीज 2000 यूनिट्स के लिए अगर आप यहाँ 20 लिखते हैं -19 करते हैं तो कंपेरेबल है ही नहीं वो 2000 यूनिट्स के लिए थे और एक्चुअल तो 2100 यूनिट के लिए हुआ है राइट इनटू 2100 एक्चुअल कितनी डिलीवरीज हुई है 19 सो ये कितना आ गया 200 इंटू 21 माइनस 19 आप अगर देखें तो एक्चुअल 19 डिलीवरीज हुई है स्टैंडर्ड डिलीवरी कितनी हुई है 21 यानी ज़्यादा बजटेड थी 21 होनी चाहिए थी 19 ही हुई है तो ऑफ कोर्स फेवरेबल है राइट सो उसका कॉस्ट इफेक्ट कैसे आएगा कि 2 डिलीवरीज पहले आ जाएगा तो 2 डिलीवरी ऑफ कोर्स फेवरेबल है क्यों क्योंकि 21 करनी चाहिए थी और 19 ही हुई है 2 डिलीवरीज कम हुई है एक्चुअल में तो ये फेवरेबल है उसका कॉस्ट इफेक्ट कैसे आएगा ओवरहेड रिकवरी रेट पर डिलीवरी कितना है 200 सो 400 फेवरेबल इफिशिएंसी वेरिएंस है एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये होता है कि एक्चुअल डिलीवरीज जितनी हुई एक्चुअल डिलीवरीज कितनी हुई 19 उसके लिए बजट के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए था और एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो बजट के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए था एक डिलीवरी के लिए 200 आपने निकाला है SRR पर डिलीवरी एक डिलीवरी के लिए 200 राइट एक्सपेंडिचर करना चाहिए था तो एक्चुअल में 19 डिलीवरीज हुई है उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और एक्चुअल कितना हुआ एक्सपेंडिचर 3900 राइट सो एक्चुअल डिलीवरी इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल रिकवरी रेट राइट
एक्चुअल डिलीवरी कितनी 19 हुई है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना है एक यूनिट का, एक डिलीवरी का 200, राइट। कैसे आया, ये बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो कितना आया एक डिलीवरी के लिए 200, तो 19 डिलीवरीज के लिए कितना 200 इंटू 19। वैसे ही एक्चुअल कितनी 3900 डिवाइडेड बाय 19, एक डिलीवरी के लिए इतनी, राइट। 3900 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 डिलीवरीज के लिए कितना, सो 19 इंटू 200 कितना 3800 माइनस 3900 अपॉन 19 इंटू 19, दिस इज 3900। तो कितना आएगा 100 एडवर्स, राइट। 100 एडवर्स आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस 400 फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी, कितनी एक्चुअल हुई है, ये आ गया आपका एक्टिविटी में इफिशिएंसी में डिफरेंस। उसका कॉस्ट इम्पैक्ट कैसे लेंगे आप, SRR यानी रिकवरी रेट पर डिलीवरी से इनटू करेंगे तो कॉस्ट इम्पैक्ट आ जाएगा 400 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना कि एक्चुअल 19 डिलीवरी हुई है तो उसकी 19 डिलीवरी के लिए स्टैंडर्ड कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए था और कितना एक्चुअल में हुआ है उसका डिफरेंस। तो ये आ गया 100 एडवर्स। इसका एक और तरीका कैसे, और ये देखिए एक्चुअल डिलीवरी 19 है, 200 क्या है रिकवरी रेट पर डिलीवरी, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कितना 3900, सो विच इज 3800 माइनस 3900 इज इक्वल टू 100 एडवर्स। ये तरीके से भी इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है कि पहले आपने क्या लिख लिया SRR पर डिलीवरी, फिर एक्चुअल रिकवरी रेट पर डिलीवरी लिख लिया, इनटू एक्चुअल डिलीवरी कर दिया। लेकिन आपके पास टोटल तो एक्चुअल डिलीवरी का ही निकालना था, तो पहले डिवाइड करें 3900 डिवाइड बाय 19 इंटू 19, अल्टीमेटली 3900 ही आना है, तो माइनस 3900 कर दिया। और यहाँ पे जब आपको स्टैंडर्ड निकालना है एक्सपेंडिचर तो 200 था budgeted into actual deliveries 19, so 3800 minus 3900 is equal to 100 adverse, right? So this was it, standard costing with ABC approach। यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, डिलीवरी है, आपने एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाले। इसमें डाउट आ सकते हैं, कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।